हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के इतिहास के बुक से चैप्टर नंबर 6 ईश्वर से अनुराग की पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो संत थे, अलग अलग तरह के जो सूफी थे, उन्होंने अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए थे, किस तरह से उन्होंने ईश्वर के प्रति आस्था रखने को कहा था, वो ईश्वर के प्रति कैसी आस्था रखते थे और लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति किस तरह का प्रेम था, किस तरह की भक्ति थी। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम और सूफी मत के बारे में। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। यानी कि जो संत थे, जो हिंदू धर्म के जो संत थे और जो इस्लाम धर्म के जो सूफ़ी थे, उनमें बहुत अधिक इक्वालिटी थी, बहुत अधिक ज़्यादा उनमें समानता थी। और ये भी माना जाता है कि जो संत थे उन्होंने सूफ़ियों के विचारों को अपनाया और जो सूफ़ी थे उन्होंने संतों के विचारों को अपनाया। सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। यहाँ लिखा है कि जो सूफ़ी मुसलमान थे वो कौन थे, वो किस तरह के थे। जो सूफ़ी मुसलमान थे वो रहस्यवादी थे, वो रहस्य से भरे हुए थे और उन्होंने धर्म के जितने भी बाहरी आडंबर थे उनको अस्वीकार किया। और उन्होंने किस बात पर बल दिया? उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रखने पर बल दिया। उन्होंने मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम में एक ईश्वर की पूजा की जाती है, एक ईश्वर को माना जाता है जिन्हें अल्लाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखा है कि जो इस्लाम धर्म था उन्होंने एक ईश्वर के प्रति उन्होंने समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। चूँकि 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान भी थे। उन्होंने पवित्र कानून, जिसे शरिया कहा जाता है, उनका और इस्लामिक धर्मशास्त्र के अलग अलग पहलुओं को उन्होंने विकसित किया था और इस तरह से इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। लेकिन जो सूफ़ी मुसलमान थे उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के लिए व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। यानी कि जो सूफ़ी मुसलमान थे उन्होंने किस पर बल दिया था? ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया था। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। जो सूफी लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे उनके द्वारा निर्धारित जो विशुद्ध कर्मकांड थे, जो आचार संहिता यानी कि जो कानून थे, उनको बहुत कुछ को जो सूफी थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस्लाम में डांस को नहीं माना जाता है, लेकिन सूफियों ने डांस को माना। वे ईश्वर के साथ उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। जो सूफी लोग होते थे वो ईश्वर से इस तरह से जुड़कर रहना चाहते थे जैसे कि दुनिया में एक प्रेमी दूसरे जो प्रियतमा है, उसकी जो प्रियतमा है, जिस तरह से वो जुड़े रहते हैं, उसी तरह से सूफी ये चाहते थे कि वो भी ईश्वर से जुड़े रहें। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। संत कवि क्या करते थे? संत कवि ईश्वर से जुड़े रहने के लिए कविता लिखा करते थे। इसी तरह से जो सूफी लोग थे वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविता की रचना किया करते थे। जो गद्य है उसमें एक विस्तृत साहित्य, एक बड़ा साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन्हीं सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। इन्हीं सूफी संतों के बारे में कई साहित्य में लिखे हुए हैं, कई किस्से कहानियाँ हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। मध्य एशिया में बहुत सारे सूफी संत थे। उनमें से जो महान सूफी संत थे उनके नाम क्या है? गज़ाली है, रूमी है और सादी है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। यहाँ लिखा है कि जो नाथपंथी थे, सिद्ध थे और योगी थे, उनकी तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के लिए अलग नज़रिया अगर रखना है तो दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य,
नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। यहाँ लिखा है कि जो सूफी लोग होते थे उनके एक मेन होते थे जिन्हें औलिया कहा जाता था, जिन्हें पीर कहा जाता था, और उनकी देख रेख में ही जिक्र मीन्स नाम का जाप, ईश्वर के नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स मीन्स नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर कंट्रोल आदि के जरिए उन्होंने ट्रेनिंग की अलग अलग रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। और यहाँ लिखा है कि इस तरह से आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों यानी कि ऐसे सूफी टीचर जो इस तरह के जो ट्रेनिंग थे उसको उन्होंने विकसित किया था। इस तरह के जो सूफी उस्ताद की पीढ़ी थी, एक टीचर के बाद दूसरे टीचर जो दूसरों को सिखाते थे, उसके बाद उन्हें समझाते थे, पढ़ाते थे, इस तरह की सिलसिलाओं का जन्म हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। और इनमें से हर एक जो सिलसिला था मीन्स कि एक टीचर वो सिखा रहा है, फिर उसके आगे एक टीचर हुए वो सिखा रहा है, और दूसरी तरफ भी एक टीचर है जो वो सिखा रहा है, दूसरी तरफ एक टीचर है जो वो सिखा रहा है। इस तरह से ये जो सिलसिला था वो निर्देशों और धार्मिक जो क्रिया थी उनका थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। एक जो उपदेश देते थे सिखाते थे, दूसरे जो उपदेश देते थे सिखाते थे, उनका जो तरीका था वो थोड़ा बहुत अलग था। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। जब 11वीं सदी हुआ उस वक्त 11वीं शताब्दी से ही बहुत सारे जो सूफी थे वो मध्य एशिया से आने लगे थे और हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत जिसमें हमने अध्याय 3 में पढ़ लिया है, उसकी स्थापना के साथ ही ये जो प्रक्रिया थी, जो सूफियों की प्रक्रिया थी, उस समय और भी मजबूत हो गई थी। जब महाद्वीप में हर जगह बड़े बड़े और बहुत सारे सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। यहाँ लिखा है कि 11वीं शताब्दी से बहुत सारे सूफी जो थे वो मध्य एशिया से आए थे और हिंदुस्तान में वो बसने लगे थे। और दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही ये जो प्रक्रिया थी, सूफी की जो प्रक्रिया थी, उस समय और भी मजबूत हो गई थी। जब उपमहाद्वीप में बहुत बड़े बड़े हर जगह बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। यहाँ लिखा है कि जो चिश्ती सिलसिला था वो जितने भी सिलसिले थे, अलग अलग टीचर के जो उपदेश थे, अलग अलग जो सूफी के जो टीचर थे उनके जो उपदेश थे, उनमें जो चिश्ती सिलसिला था वो सभी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, इफ़ेक्टिव था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। यहाँ लिखा है कि जो औलिया थे, जो चिश्ती सिलसिला जो लंबी समय तक चली थी और सबसे अधिक प्रभावशाली थी, उसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। और वो परंपरा की क्या थी? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की परंपरा थी, दिल्ली की कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की परंपरा थी, पंजाब के बाबा फरीद की परंपरा थी, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की परंपरा थी और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज की परंपरा थी। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। यहाँ लिखा है खानका मीन्स सूफी संस्था जहाँ पर सूफी संत अक्सर बैठते थे, अक्सर रहते थे। जो सूफी संत होते थे वो अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। वो लोगों को बुलाते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, जहाँ पर सभी तरह के भक्तगण आते थे, जिनमें शाही घरानों के लोग भी हुआ करते थे और अभिजात भी हुआ करते थे और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में वो आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। जो लोग आते थे वो सूफी संतों के साथ बैठकर किस पर विचार करते थे? आध्यात्मिक विषयों पर विचार करते थे। सूफी संत उन्हें ईश्वर के बारे में बताया करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। जो लोग खानकाहों में आया करते थे वो दुनियादारी की उनकी जो भी समस्याएं होती थीं उनको वो सुलझाने के लिए संतों से यानी सूफी संतों से आशीर्वाद मांगते थे और जो संगीत होता था, जो नृत्य होता था, उनके जलसों में ही वो शामिल होकर चले जाते थे।
अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि जो सूफी औलिया हैं उनके पास चमत्कारिक ताकत होती है। वो अपनी ताकत की वजह से लोगों की कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। जो बीमार लोग होते थे, जो तकलीफ़ों से घिरे हुए लोग होते थे, उनको ये यकीन था, वो ये मानते थे कि जो सूफ़ी लोग होते थे, जो सूफ़ी औलिया होते हैं, उनमें चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिससे कि उनकी बीमारियाँ और तकलीफ़ें ठीक हो सकती हैं। सूफ़ी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। जो सूफ़ी संत होते थे उनकी जो दरगाह हुआ करती थी एक तीर्थ स्थल बन जाता था। तीर्थ स्थल मीन्स जहाँ पर लोग जाएं और जहाँ पर पूजा आराधना करें। जो सूफ़ी संत की दरगाह होती थी वो एक तीर्थ स्थल बन जाता था। लोग वहाँ पर जाया करते थे और वहाँ पर पूजा आराधना किया करते थे जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग होते थे और हज़ारों की संख्या में वो इकट्ठे होते थे। और जो सूफ़ी संत की दरगाह है उन्हें मज़ार भी कहा जाता है। यहाँ जलालुद्दीन रूमी के बारे में लिखा है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मालिक प्रभु की खोज। मालिक किसे कहा जाता है? प्रभु को कहा जाता है। यहाँ लिखा है जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जो जलालुद्दीन रूमी थे वो 13वीं सदी के महान शायर थे, एक सूफी शायर थे। वह ईरान के रहने वाले थे और उन्होंने फ़ारसी में कविता लिखी थी। उनकी जो कृति है उसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। वो लिखते हैं, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, यानी कि ईश्वर ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। जो सूफी शायर थे वो कहते हैं कि मैं हिंदू के मंदिर में भी गया था, लेकिन वहाँ पर भी ईश्वर का नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का की काबा भी गया, वो वहाँ नहीं था। सूफी शायर कहते हैं कि वो ऊंचाइयों में भी गए थे, वहाँ पर भी ईश्वर नहीं मिले। वो खाइयों में भी उन्होंने ईश्वर को ढूंढा, वहाँ पर भी वो नहीं थे। वो मक्का के काबा भी गए थे, वहाँ पर भी ईश्वर नहीं थे, वो वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एवी सिन्हा से पूछा। वो कहते हैं कि मैंने उनके बारे में यानी ईश्वर के बारे में दार्शनिक एवी सिन्हा से पूछा था। वह एवी सिन्हा की पहुंच से परे था। वो कहते हैं कि एवी सिन्हा की पहुंच से परे था, यानी कि एवी सिन्हा को भी नहीं पता था कि ईश्वर कहाँ है। मैंने अपने दिल में झांका। और यहाँ जलालुद्दीन रूमी ये कहते हैं कि मैंने अपने दिल में झांका था, यही उसकी जगह थी, यानी कि ईश्वर दिल में ही है, वहीं मैंने उसे पाया और वो और कहीं नहीं था। रूमी कहते हैं कि मैंने ईश्वर को अपने दिल में पाया और ईश्वर कहीं नहीं थे बल्कि दिल में थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरह से हुए थे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई एक नई लहर आई। लोग धर्म से जुड़ी हुई बातों को अपनाने लगे थे। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। यहाँ लिखा है कि जो 13वीं सदी थी वो एक ऐसा ज़माना था जब इस्लाम का भी बोलबाला था, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, सूफी मत की भी शिक्षा दी जाती थी और इस तरह की जो भक्ति की अलग अलग धारा थी उन्होंने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को इफेक्ट किया, एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों, जिसे हमने अध्याय 2, 3 और 4 में पढ़ा है, उनका उद्भव हो रहा था। हमने क्या पढ़ा था कि राज्यों का उद्भव हो रहा था, राज्य बन रहे थे। जो राजा और बादशाह थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और जो लोग थे वो अपने लिए नए नए बिजनेस और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। और वो कोई जो लोग थे वो किसान बन रहे थे, कोई नए नए जो व्यवसाय थे उनको अपना रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। यहाँ लिखा है कि ऐसे जो लोग थे जो व्यवसाय अपना रहे थे, नए नए व्यवसाय अपना रहे थे, नए नए व्यवसाय, नए नए बिजनेस की खोज कर रहे थे, नई नई भूमिकाओं की खोज कर रहे थे। ऐसे जो लोग थे विशेष रूप से जो शिल्पी थे, जो कृषक थे, व्यापारी थे और मजदूर थे, ये जो थे वो नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। वो नए नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर उनके उपदेशों को सुनते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर वो खुद उनका प्रचार करते थे।
उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। यहाँ लिखा है कि जो कबीर थे, 13वीं शताब्दी में जो कबीर थे और बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने जो 13वीं सदी के बाद जो कबीर थे और बाबा गुरु नानक थे जैसे कुछ संत थे, उन्होंने आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म से जुड़ी हुई जो आडंबर से भरी हुई जो रूढ़िवादी बातें थी, उनको अस्वीकार कर दिया था। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। यहाँ लिखा है 13वीं शताब्दी के बाद जो कबीर थे और बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने बहुत सारे धर्म से जुड़े हुए आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी को अस्वीकार कर दिया था। तो तुलसीदास और जो सूरदास थे, उन्होंने कुछ ऐसे अन्य संत भी थे जो उस समय जितने भी विश्वास थे, ईश्वर के प्रति जितने भी विश्वास थे और संसार के प्रति जितने भी विश्वास थे और जो पद्धतियाँ थी, उनको स्वीकार किया था और उन सभी को सबकी पहुँच में लाने की उन्होंने कोशिश की थी। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। जो तुलसीदास थे, उन्होंने ईश्वर को किसके रूप में धारण किया था? इस राम के रूप में उन्होंने धारण किया था। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जो रामचरितमानस है, उसे किसने लिखा था? उसे तुलसीदास ने लिखा था और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस रामचरितमानस में तुलसीदास की भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की गई साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो सूरदास थे, वो किसके भक्त थे? वो श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं, सूरदास ने किसकी रचना की थी? सागर की रचना की थी, सुरसारावली की रचना की थी और साहित्य लहरी की रचना की थी। इसमें सूरदास की जो भावनाएं हैं वो संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। और सूरदास की भक्ति किस तरह की थी? उसकी भक्ति को वो जो सूरदास की जो रचनाएं हैं वो अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। यहाँ लिखा है कि असम के शंकरदेव थे जो इन्हीं के समकालीन थे, यानी कि सूरदास के ही ज़माने के थे। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था और असमिया भाषा में उन्होंने कविताएं भी लिखी थी और नाटक भी लिखे थे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। यहाँ लिखा है कि जो असम के शंकरदेव थे, उन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह उनको उन्होंने स्थापित किया था और इसकी पद्धति चलाई थी जो आज तक चल रही है। हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जो कबीर थे और बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने धर्म से जुड़ी हुई आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जो तुलसीदास थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और वो ईश्वर को राम का रूप मानते थे और इस तरह से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जिसमें उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास किसके भक्त थे? सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी साहित्य लहरी की उन्होंने रचना की थी और इसी तरह से असम के जो शंकरदेव थे वो विष्णु के भक्त थे। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे और ये जो परंपरा थी, जो भक्ति परंपरा थी, उसमें दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई कौन थी? मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में हुआ था, मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। जो मीराबाई थी, चूँकि वो राजघराने में उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, जिन्हें छुआछूत माना जाता था, उनकी वो फॉलोवर बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, वो कृष्ण को मानती थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। और चूँकि मीरा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी, उनको वो मानती थी और इस तरह से उन्होंने उनके दिल में जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव थे, उन्होंने अपने कई भजनों में उसे अभिव्यक्त किया है।
उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। मीराबाई के जो गीत थे उन्होंने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। जो उच्च जाति के जो रीति हुआ करते थे, जो नियम हुआ करते थे, उनके भजनों ने, उनके गीतों ने उन्हें खुली चुनौती दी थी। और उनके जो गीत थे वो राजस्थान और गुजरात के जितने भी लोग थे उनमें बहुत लोकप्रिय हुए थे। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। यहाँ लिखा है कि जितने भी संत थे जो कविता लिखा करते थे उनका एक विशिष्ट अभिलक्षण है। उनका विशिष्ट अभिलक्षण क्या है कि वो जो भी लिखते थे वो अपने क्षेत्र की भाषाओं में ही लिखते थे, जिससे उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। और इसीलिए चूँकि वो क्षेत्रीय भाषा में ही रचना किया करते थे, कविताएं लिखा करते थे, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। यहाँ लिखा है कि ये जो गीत थे उनको आगे और बढ़ाने में, उनको आगे और फैलाने में सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। उन्होंने ही इस तरह के गीतों को आगे बढ़ाया है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे और चूँकि वो इन गीतों को और आगे बढ़ाया करते थे और इस बढ़ाने की प्रक्रिया में जो सभी लोग होते थे वो अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। यहाँ लिखा है कि इस तरह से आज मिलने वाले जो गीत हैं वो गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, उन्हें संतों ने ही लिखा है, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जिन्होंने इस तरह के गीतों को आगे बढ़ाया है। उनकी रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे और वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का, यानी कि जो गीत हैं संतों के द्वारा जो लिखी गई जो गीत है वो जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कबीर नज़दीक से एक नज़र। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।